बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी फ़िश बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज ये बिरयानी हम सिर्फ घर के मसालों से बना के तैयार करेंगे। बहुत बेहतरीन बिरयानी घर में बन के तैयार हो जाती है, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा अच्छी बन के तैयार हो जाती है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बेहतरीन सी बिरयानी बना के घर में तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने रहू फ़िश ली है 1 किलो के बराबर। आप लोग अपनी मर्ज़ी की फ़िश ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर रेड चिली पाउडर। इसको आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। लेमन जूस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। फिर मैं इसके अंदर दही ऐड करूंगी आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना। सारा मसाला इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। अलट पलट के आपने लगा देना है फ़िश के पीसेस पे इस तरह से मसाला। और इसके बाद इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। तो देखिए बस अच्छी तरीके से लगा दिया, इसको रख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पानी चावल बॉईल करने के लिए। तो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर नमक। इधर मैंने पानी खुला लिया है बड़े बर्तन के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इलायची तकरीबन 10 अदद, लौंगे ऐड कर देंगे 12 अदद, दालचीनी के 2 पीस ऐड कर देंगे बड़े साइज़ के, तकरीबन 2-2 इंच के पीसेस हैं ये। बादियन के फूल ऐड करूँगी 3 अदद। और इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे, पानी को अच्छे से गर्म हो जाइए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। तो देखिए पानी अच्छे से गर्म हो गया। अब इसके अंदर मैं 1 किलो चावल ऐड कर दूंगी। बासमती राइस हैं ये, इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अच्छा, चावलों को हम 80% कुक करेंगे और उसके बाद इसको हम छान के साइड पे रख लेंगे। तो देखिए बस इसको मैं 80% ही कुक करूँगी। और इसके बाद हम कर लेंगे फ़िश को फ्राई। तो इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर ऑयल। और इस ऑयल के अंदर हम फ़िश को फ्राई करेंगे और बाकी का जो मसाला है वो भी इसी ऑयल के अंदर पकेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल लिया है। तो फ़िश की जो पीसेस हैं उसको हम ऐड कर देंगे और आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। फ़िश को पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में पक के तैयार हो जाती है। वैसे भी ये वाली बिरयानी का टाइम बहुत कम है और बहुत जल्दी पक के तैयार होती है, क्योंकि फ़िश को पकने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में ही गल जाती है फ़िश। तो मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको एक साइड पे कुक करूँगी और उसके बाद जब नीचे से हल्का सा कलर आ जाएगा फिर इसको टर्न करके हम इसको पका लेंगे। तो देखिए एक साइड से पक गई है ये। अब इसको टर्न करके आपने पका लेना। अच्छा, फ़िश को हम इधर फुल डन नहीं करेंगे, हम इसको 80% तक ही कुक करेंगे, क्योंकि ये दम पे भी पकेगी इस वजह से। नहीं तो क्या होता है, फ़िश अगर आप ओवर कुक करेंगे तो वो टूटने लग जाती है। तो देखिए फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। 5 से 6 मिनट लगे थे इसको फ्राई होने में। अब इस पीसेस को निकाल के मैं साइड पे रख लूँगी। अब उसी ऑयल के अंदर हमें प्याज ऐड कर देनी है। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो इसी ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सॉफ्ट होने तक हमने इसको फ्राई करना है। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी ज़ीरा 1 टेबलस्पून के बराबर और ज़ीरे को भी आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है ज़ीरे को। जब ज़ीरा फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से।
तो देखिए लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे करी लीव्स, करी पत्ता ऐड करेंगे 20 से 25 अदद। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा और ये की इंग्रेडिएंट है इस फ़िश बिरयानी का एक तरह से, जो कि बहुत मज़ेदार लगती है बिरयानी इसके ऐड होने के बाद। तो इसको भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम मसाले ऐड करेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर मैं लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर और इस मसाले को भी हमने भून लेना है अच्छी तरीके से। ये सारे मसाले ऐड करके बस ये जो मसाला है आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी अच्छी टेस्टी बन के तैयार होगा ये मसाला। अब इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे मसाला भूनने के बाद और इसको भी हमने भून लेना है। आधा कप दही ऐड किया था मैंने। जब दही अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो 4 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी हम पका लेंगे। तो इसको हम पकाएंगे टमाटर गलने तक हमने पकाना है। ये अपने पानी में ही गल जाएंगे अच्छी तरीके से। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसे पकने में, इसलिए मैंने इसको बहुत बारीक चॉप कर लिया था ताकि इसको टाइम ना लगे। तो इसको कवर करके मैंने छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम देख लेंगे इसको। तो देखिए मसाला जो है अच्छे से पक गया है हमारा। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूंगी थोड़ा सा 1/4 कप के बराबर। फिर मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूंगी 7 से 8 अदद, जिसको मैंने कट कर लिया था। इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 3 टेबल स्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी के अंदर, ख़ासकर फ़िश बिरयानी के अंदर। तो ये मसाला हमारा रेडी है, इसको हम साइड पे रख लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम बिरयानी की तह लगा लेंगे। तो इधर मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला ले लिया है। बेस में हम पहले चावल ऐड करेंगे, एक लेयर चावल की लगा लेंगे। उसके बाद हमने जो मसाला बनाया था ना उसकी एक लेयर लगा लेंगे। तो मसाले को आप 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और चावलों को भी, मतलब आपको जितनी लेयर्स लगानी है। कुछ लोग 2 लेयर्स लगाते हैं, कुछ लोग 3 लेयर्स लगाते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। मसाला ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राइड अनियन थोड़ी सी और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर से इसके ऊपर चावलों की लेयर लगा देंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर एक मसाले की लेयर लगा देनी है और फिर से थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर, हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इस स्टेज पे मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ज़र्दा फूड कलर। तो ये 1 टीस्पून के बराबर है। इसको हमने इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। आधा ऐड कर रही हूँ अभी मैं। उसके बाद दोबारा से हमने चावलों की लेयर लगानी है। तो मैंने 3 लेयर्स लगाई थी इसकी और ये हमारी फाइनल लेयर है। अब ऊपर से हम ऐड करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला ऐड करने के बाद थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड करेंगे और हरा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे इसके ऊपर। लेमन के स्लाइसेस रख देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके ऊपर फ़िश के जो पीसेस हमने फ्राई करे थे वो रख देंगे। इस तरह से आपने अरेंज कर देने पूरी पतीली के ऊपर। इसके लिए आप एक खुला पतीला लीजिएगा। लगन वाले जो पतीले होते हैं वो आइडियल है इसके लिए, क्योंकि अगर हम फ़िश की जो लेयर है सेंटर में लगा देंगे तो फ़िश जो है वो टूट सकती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, इतनी प्रेजेंटेबल नहीं लगेगी, क्योंकि फ़िश के जो पीसेस हैं वो साबुत रहने चाहिए। अच्छा, ये जो फ़िश के जूसेस थे जो मैंने फ्राई करके जिस प्लेट में निकाल के रखे थे वो सारा मैंने इसी के ऊपर ऐड कर दिया। ऊपर से थोड़ी सी तली हुई प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद मैं इसको कवर करूंगी और लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए।
और देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब देखिए इसका हम दम खोल लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। इस टेस्ट की बिरयानी आप लोगों ने नहीं ट्राई की होगी, जिस तरह से मैंने इसको बनाना बताया स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। और इसके अंदर कड़ी पत्ता और मेथी जो है, मैंने कसूरी मेथी जो यूज़ की है, उससे इसका ना टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आया था और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और देखें कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं ज़बरदस्त से। अच्छा, इसकी जो फ़िश के पीसेस हैं आप उसको साइड पे रख के किसी प्लेट में, उसके बाद ये सारी जो बिरयानी है इसको मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं ये, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा ये कितनी मज़ेदार बनी थी और आप सबको बहुत पसंद आएगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।